अदाकारी सीखने के बाद लेक्चरर बन जाऊंगा। इरफान खान ने वालदा से झूठ क्यों बोला? अदाकार की जिंदगी के दिलचस्प किस्से। बॉलीवुड के मरहूम अदाकार इरफान खान कितने उम्दा अदाकार थे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि उनके वालिदैन फिल्मों में काम करने को बहुत ही बुरा समझते थे और वालिदैन की मुखालफत के बावजूद इरफान खान ने घर वालों से झूठ बोलकर अदाकारी सीखी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में अदाकारी के शौक के साथ साथ अपनी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प किस्से बयान किए थे। मेजबान ने इरफान खान से पूछा कि मैंने सुना है कि बचपन से आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे मशहूर बनना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके जवाब में अदाकार ने कहा कि दरअसल मैंने ईमानदारी से कोई काम सीखने की कोशिश की, मगर थोड़े ही दिन में मुझे इतनी बोरियत महसूस हुई कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। इरफान खान ने मजीद बताया कि मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या काम करूं। इसी दौरान मैंने कुछ फिल्में देखी तो मुझे लगा कि यही एक फील्ड है जिसमें शायद मैं कुछ कर सकता हूं। हालांकि मेरे खानदान वाले सिनेमा यानी फिल्मों को बहुत बुरा समझते थे। उनको लगता था कि ये नाचने गाने वालों का काम है। इरफान खान ने बताया कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में नाचने गाने नहीं जाऊंगा, वहाँ कुछ अच्छा काम करूंगा, लेकिन उनको कभी समझ नहीं आया और वो कभी इस पर कायल नहीं हुई। मगर फिल्मों में काम करना मेरे अंदर की आवाज़ थी जिसको पूरा करना लाजमी समझा। घर वालों की मुखालफत के बावजूद अदाकारी सीखने से मुताल्लिक इरफान खान ने बताया कि ये कदम उठाना ज़रूरी था क्योंकि जयपुर में मेरी ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वही दोस्तों के साथ बैठना, लड़कियों को छेड़ने के लिए कॉलेज जाते थे। इरफान खान ने कहा कि हम तो छेड़ भी नहीं पाते थे। 2 लड़कियां जा रही होती थी तो हम लोग बस ये कहा करते थे, ये मेरी ये तेरी। फिर उनके घरों तक जाया करते थे। ये सिलसिला 4-5 महीने तक चलता रहा। अगर कभी सिर्फ हेलो कहने का मौका मिलता था तो वो भी हम कह नहीं पाते थे। अदाकार इरफान खान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए वालदा से झूठ बोलने का एतराफ़ किया और बताया कि मैंने वालदा से कहा कि मैं वहां अदाकारी सीखने जा रहा हूं, फिर यहां से सीखने के बाद जयपुर यूनिवर्सिटी में आऊंगा और यहां लेक्चरर बन जाऊंगा। तो फिर वो मान गईं। एनएसडी वालों से ये झूठ बोला कि मैंने 10 नाटक किए हैं, सिनेमा से मेरा कोई लेना देना नहीं, नाटक सीखूंगा और फिर नाटक ही करूंगा। मथन चक्रवर्ती की नकल करने से मुतालिक उन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा चेहरा मथन से मिलता है, तो उनकी तरह हेयर स्टाइल बनवाकर कई तस्वीरें खिंचवाई थी। हालांकि मथन के बाल काफी नरम और मेरे बाल काफी घुंघरियाले हैं। ये सोचकर बड़ा सुकून महसूस होता था कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। इरफान खान ने बताया कि मेरे वालिद शिकारी थे, उनके साथ शिकार करने जाता था। हमें जंगल देखना अच्छा लगता था। हमें मरने वाले जानवरों के बारे में दुख होता था कि उनके बच्चों का क्या होगा। एक मर्तबा मेरे वालिद ने मुझसे बंदूक चलवाई थी और एक जानवर मर गया था। उसका मुझ पर बहुत ज्यादा मनफी असर पड़ा था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।